ठीक है। तो आज हम यानी कि बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अगर जो मैं बताऊं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था कि आपको 4-5 टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक रेडियस होता है, उसमें से भी कौन सा आयनिक रेडियस होता है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारे जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा जो है यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली 90% चांसेस है कि आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इनको इसमें से हमने एक तो दो पढ़ लिए हैं, और यानी कि जो है हमने जो है एक तो पढ़ लिया था रेडियस वाला, दूसरा हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे तीसरा वाला यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। अगर जो मैं कहूं तो यानी कि एफिनिटी का मतलब होता है टुवर्ड्स द लव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यानी कि ऐड करने के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एक तरह से लव होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी का हम लोग क्या कहते हैं, लव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लव करने की, यानी कि कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर कोई भी एटम या एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को रखता है तो उसके कारण जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के कारण, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के कारण अगर कोई भी एटम ये एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ओके, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास मान लो कि कोई भी एक एटम है। ठीक है, मान लिया मैंने ये जो है कोई एक एटम है। ठीक है, ये मेरे पास मान लो कोई भी एक एटम है, ये न्यूक्लियस है। अरे यार, ठीक है, मान लो कि मेरे पास यानी कि क्या है, ये कोई एक एटम है। ठीक है, अगर जो मेरे पास यानी कि कोई भी एक एटम है तो इस पे मैं चाह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, अब इसकी जो है ना स्टेबिलिटी। हर्ष बेटा आप माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आपके पास जैसे ही यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, अगर जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मान लो कि सपोज करो कि किसी के घर में कोई आ जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, यानी कि उसकी अनस्टेबिलिटी यानी कि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो कि मेरे को, अगर जैसे मान लो कि मेरे रूम में कोई आ गया दोस्त, मेरे को खाना बनाने नहीं आता या खाना बनाना आता है गर्मी का समय, तो यानी कि रोटी बनाने में दिक्कत आएगी, तो मैं क्या करूंगा, डांटूंगा, कभी जो है ये करूंगा वो करूंगा। यानी कि उसी तरीके से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जैसे अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो जिस कारण से ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि यहाँ से जो है एनर्जी रिलीज करेगा। और जो एनर्जी रिलीज करेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जो एंथैल्पी निकलेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में भी, थर्मोडायनेमिक्स में शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एंथैल्पी क्या होती है, यानी किस प्रकार। अगर मैं कहूं अंतर क्या होता है ना, तो कुछ ज्यादा अंतर तो नहीं होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू डेल्टा एच ई जी। यानी कि जो ये होता है सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर होता है, यानी कि जो है माइनस का अंतर होता है। ठीक है, यानी कि किसका हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है, यानी कि माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस अंतर क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसमें, यानी कि
कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि क्या हो जाता है कि नेगेटिव का अंतर होता है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो आप ध्यान से देना, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, साइन का यूज गलत करते हैं। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वहां पे ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यानी कि एनर्जी रिलीज जो होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट। यानी कि अगर जस्ट साइन उसका नेगेटिव है तो यानी कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इनको निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि आपने क्या करा, कोई ए एलिमेंट, अच्छा इसका यूनिट याद रखना, इसकी यूनिट जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। मान लो मेरे पास कोई एटम ए है और मैंने यहां से क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, क्योंकि इसका मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब जैसे ही ऐड करोगे तो यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अगर से सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है, तो मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी इस रिएक्शन की, या इस जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बताइए कोई। सर माइनस में होगी वैल्यू। हाँ, वेरी गुड। यानी कि इसकी जो डेल्टा एच ई जी हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूँ, ताकि मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यानी कि ई ए की वैल्यू में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ, मेरे को पता है। यानी कि ई ए जो होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि माइनस डेल्टा एच ई जी हो जाता है। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस डेल्टा एच ई जी के बराबर हो जाएगा। अगर जो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, तो ये माइनस इधर चले जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बस ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको आगे काम मिलेंगी। ठीक है, अब देखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। सक्सेसिव का मतलब होता है, जैसे मैंने आयनाइजेशन में बताया था सक्सेसिव, उसी तरीके से यहाँ पे भी बताते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई एलिमेंट है ई, मैंने मान लिया कि कोई मेरे पास एलिमेंट है यानी कि ई, और मैं जो है यानी कि क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यानी कि उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव। निगेटिव। वेरी गुड कृति। ठीक है, साथ में यानी कि कुछ एनर्जी रिलीज होगा। मैंने इसको मान लिया कि ये ई ए वन है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ई ए वन है। मैं सक्सेसिव की बात कर रहा हूं तो यानी कि फिर से इससे निकालूंगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करूंगा। तो यानी कि अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि ई से एक और यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ठीक है, और यानी कि हमारे पास क्या बन गया, ई माइनस माइनस बन गया, और यानी कि जो है ई ए ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा, अगर जब मैं फिर से निकालूं तो यानी कि हम क्या, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करूं तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि ई माइनस माइनस माइनस। अच्छा, कई जगह पे ना इसको ऐसा भी लिखा रहेगा, मैं यहाँ पे बगल में बता देता हूँ आपको, कि ऐसा भी लिखा रहे तो आप लोग घबराना नहीं, E-2 या E-3। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो है लिख देते हैं। ओके, यहाँ तक जो है किन्हीं को मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि E-3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, E-3। अच्छा, एक बात याद रखना, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है जनरली, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है जनरली। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ताकि कि जो यहाँ पे आ जाए, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 मिनट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है ए है, ये जो है ना जनरली क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। जब हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और जब यानी कि हम जब बार बार यानी कि दोबारा देते तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जिस कारण से अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ कि मान लो कि आप लोगों को कभी ऐसा सीन आया है कि नहीं आया, जब मैं पिछले जहाँ पे पढ़ाता था
तो वहां पे ना बच्चे बहुत ज्यादा थे। तो मेरे को ना जैसे मान लो कि सुबह की क्लास होती थी, तो सपोज करो कि एक बेंच पे 2 बच्चे बैठ जाते थे। बच्चे ज्यादा हो जाने के कारण यानी कि जो है वहां पे हम कहते थे कि तीसरा बच्चे को बैठा लो। सपोज करो ये तो मैंने साइन बना दिया। अब एक बेंच की कैपेसिटी है 2। अब यानी कि 2 तो आराम से बैठ गए, तो तीसरा अगर जो आ जाता था तो यानी कि तो वो लोग भी बैठा लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन अब मान लो कि कैपेसिटी 2 है और यानी कि एक और आ जाए, चौथा भी आ जाए, तो यानी कि वो तीनों क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, यानी कि वो बैठाना नहीं चाहेंगे। तो मैं क्या करता था, बैठाओ उसको, बैठने दो, यानी कि इस तरह से उसको फोर्स करता था, यानी कि मैंने बाहर से एनर्जी देना पड़ता था। उसी तरीके से जब सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो यानी कि पॉजिटिव लेते हैं, जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करती है यानी कि सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे। अगर सिस्टम जब वर्क करता है तो यानी कि वो क्या हो जाता है कि यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है निकालता है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो है निगेटिव वैल्यू हो जाती है। ये फिर तीसरा भी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। खैर ये लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों निगेटिव होती है। यानी कि बस आप इतना से याद रखना कि जब भी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यानी कि पॉजिटिव होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो निगेटिव होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन करोगे तो यानी कि निगेटिव होगा, एंड सो ऑन, जो है इस प्रकार से होता है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐड करते तो इसके कारण से रिपल्सन होता है। अब रिपल्सन होने के कारण, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि मान लो कि वैसे तो मैंने रियल लाइफ में समझा दिया, लेकिन एक बार यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो सपोज करो कि मैंने जो है यहाँ पे कोई भी एटम ले लिया, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक और सेल बना देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने बनाया 2 और ऑक्सीजन के पास 6 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर से ऐड कर दिया, जैसे ही मैंने ऐड किया तो अब यहाँ पे कितने हो गए, यानी कि प्रोटॉन तो यानी कि 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9। अब अगर जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यानी कि इसके अंदर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे। अब लेना नहीं चाहेंगे तो यानी कि मैंने जैसे क्या करा, मेरे को जबरदस्ती देना पड़ेगा। ठीक है, जबरदस्ती देना पड़ेगा तो यानी कि मेरे को यानी कि वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सिस्टम जो भी है सिस्टम, उसको वर्क करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ का रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। सिस्टम जब वर्क करता है तो नेगेटिव लेते हैं, सिस्टम पे वर्क करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। यानी कि इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे जरूर लिखना जनरली, कई बार जो है यानी कि बहुत ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, तो वहां पे एनर्जी क्या हो जाती है, आपको जो है सिस्टम यानी कि बहुत ज्यादा वर्क करना लगता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। मेरे पास देखो 2 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप निकालो डेल्टा HEG। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गिनने तक के। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन को मुझे समझाने का मेरा पर्पस है ताकि कि आप जो है निकाल सको। तो मेरे को क्या कह रहा है कि कोई भी ए एलिमेंट है, ठीक है, और यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो इसकी जो है एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो यानी कि जो है माइनस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इसकी सेकंड हो जाएगी। आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बोलिए। सर ऑप्शन ए। ओके, वेरी गुड। क्या कृति आपने बताया, किसने आंसर बताया, एक बार फिर से बोलिए, किसने आंसर कहा। अरे सही आंसर है, गलत नहीं है। सर मैंने। का नाम नहीं आ रहा ऊपर में। सर पायल। ओके सॉरी, पायल, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब बोलते हैं तो उसका नाम ऊपर में आ जाता है, तो आपका भी नहीं आया, शायद हो सकता है कि 2-3 जो है मर्ज हो चुका है इसीलिए। खैर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। बाकी बच्चे आ, बना लिए, मेरे ख्याल से सभी ने बना लिया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि पहला जो एनर्जी होगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, दूसरा यानी कि क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब मैं एक बात बताना भूल गया, खैर वो यहाँ पे बता देता हूँ। अगर देखो पॉजिटिव और निगेटिव होगी, ठीक है, यानी कि जो है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब ई ए फर्स्ट और ई ए सेकेंड, अब मुझे तो पता नहीं लग रहा कि जीरो होगा कि ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि दोनों तो वैल्यू, एक पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर जब दोनों नेगेटिव होता, दोनों पॉजिटिव होता, तो कह सकते हैं यानी कि ए बी सी में मेरे लिए तीनों कंफ्यूजन है। खैर
मैं यहाँ पे एक बात यही भी बता देता हूँ कि जो फर्स्ट की जो वैल्यू होगी ना, तो यानी कि वो हमेशा ज्यादा होगी, सॉरी सेकंड की, यानी कि जो रिपल्सन होगा, यानी कि हमेशा याद रखना कि बस साइन का अंतर रहेगा, लेकिन हमेशा यानी कि क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा ज्यादा होती है। ई ए मैग्नीट्यूड वाइज, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज, यानी कि जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। यानी कि अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज की बात करूं, तो यानी कि जो वैल्यू होगी वो सेकंड की ज्यादा होगी। अगर जब निगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी कि 0 से कम होनी चाहिए। तो 0 से कम किस में है, यानी कि ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखो आप लोगों को ये वाला आंसर बताना है। सर ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन बी। वेरी गुड प्रवीण, थैंक यू। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा कि थर्ड जो निकालोगे तो यानी कि वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, आएगी कि नहीं। यानी कि Yes, अगर जब मैं बात करूं, यहीं से मैंने अभी जस्ट कहा कि अगर जब मैं सेकंड थर्ड ये जो वैल्यू निकालूंगा तो यानी कि कैसी वैल्यू निकलेगी, यानी कि निगेटिव निकलेगी। खैर मुझे ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी थर्ड के लिए वो तो निगेटिव होगी। खैर अब अगर जब निगेटिव मारोगे तो यानी कि गलत है, आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, डेल्टा एच जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एच जो है यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन जो है 0 हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, समझ में आ रहा है, बोलिए। यस सर। ओके सर चलिए अंशिका, अब देखो यानी कि अब यानी कि हम फैक्टर की बात करते हैं कि कौन कौन फैक्टर पे यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डिपेंड करता है। ठीक है, पहला यानी कि एटॉमिक साइज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो अगर आप लॉजिक से याद रखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, अगर जब आप रटने का प्रयास करोगे ना तो चीजें कंफ्यूज होते चले जाओगे। हमेशा मैं बता रहा हूं कि अगर आपने क्या कर लिया कि एक प्रकार से यानी कि समझने का प्रयास करना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। अब ऐड करना कहाँ मुश्किल होगा, कहाँ दिक्कत होगा, अब छोटी सी मैं कहानी बीच बीच में इसलिए सुनाता हूँ ताकि कि आपको रियल लाइफ से रिलेट कर सकूं। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 आइटम है, ठीक है, तो मेरे पास यानी कि मैंने 2 लिया है, एक ये ले लिया है और एक ये ले लिया है, जिसके अंदर जो है 2-3 सेल है, ऑर्बिट है। अब देखना, मैंने यहाँ पे जो है समझाने के लिए आपको, एक में मैंने क्या लिया, एक ऑर्बिट लिया है, एक में मैंने क्या ले लिया है, यानी कि 2 ऑर्बिट ले लिया, चाहो तो 3 ले सकते हो, जितना बड़ा करोगे उतना कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा विलेज का घर है, ठीक है, और ये जो है यानी कि दिल्ली का घर है, दिल्ली यानी कि शहर का घर है, ठीक है। अब देखो दिल्ली में घर तो रूम छोटे छोटे होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन, कोई बाहर से मेहमान आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉन एक तरह से हम लोग समझाने के लिए मेहमान आ जाए, तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जिस घर में यानी कि दिल्ली में मेहमान आ जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज का मतलब है यानी कि कई बार जो है आपस में लड़ाई हो जाती है, खास करके जब पति पत्नी और कोई और आ जाए तो यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा वहां पे। लेकिन गांव घर में ना 5-6 भी आ जाते हैं ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कहीं भी एडजस्ट कर जाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। शहर में अकेले अकेले की जिंदगी जीते हैं। तो यानी कि जब यहाँ पे बड़ा साइज होगा तो यानी कि क्या करेगा कि यहाँ पे अगर जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बड़ा साइज है तो ये जो है बिल्कुल भी रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या क्यों कहा, क्योंकि जो है वहां पे क्या होता है सारे लोग मिलके काम करते हैं, सेम चीजें यहाँ पे भी होती है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, न्यूक्लियस काफी करीब होता है, जिस कारण से यानी कि जो क्या हो जाता है, रिपल्सन होना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन शुरू हो जाएगा तो यानी कि वो मेहमान आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा, बताइए। नहीं आना चाहेगा। अगर जब नहीं आना चाहेगा तो यानी कि क्या होगा, आपको जबरदस्ती यानी कि बहुत ही ज्यादा उसकी इमरजेंसी हो जाए तभी वो आके रहेगा। यानी कि इस दौरान यानी कि क्या होगा, जब अगर जब एटॉमिक साइज उसकी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि डिक्रीज होगी। अगर एटॉमिक साइज उसकी यानी कि क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर जब आएगा तो यानी कि क्या होगा, उस घर में यानी कि लड़ाई झगड़ा जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, खास करके पति पत्नी में। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कई लोग बच्चे जो है सोच रहे होंगे कि सर कैसे बोल रहे हैं। खैर, मैं बस समझाने के लिए बोलता हूँ ताकि कि आप लोगों को जो है दिमाग में क्लिक कर जाए, इसलिए ऐसा बोलता हूँ। ठीक है, तो यानी कि अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो यानी कि इनके बीच रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, और अगर जब रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा जिस कारण से यहाँ से एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो वही चीज है कि अगर एटॉमिक साइज यानी कि क्या होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा यानी कि एनर्जी ज्यादा निकलेगी। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आने में दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा न्यूक्लियस के कारण, जिस कारण से आपको जो है यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी। ठीक है, अब देखो यानी कि जो है इस प्रकार से, अब मान लो कि मेरे पास, मान लो कि सपोज करो कि ये है, यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, एटॉमिक साइज बढ़ा रहा हूँ। यानी कि घर मैंने कैसा लिया है, विलेज वाला लिया। अब कोई भी आ जाए, ठीक है, अगर जब आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है तो कहीं ना कहीं जो यानी कि क्या हो जाएगा, रह जाएगा, तो जिस कारण से रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो यानी कि जो है एनर्जी कम निकलेगी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं एक समझाने के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी एक्सेप्शन आएगा। खैर, तो इसलिए बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इधर की ओर जाओगे यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जैसे साइज छोटा होता चलेगा, वैसे भी आप कह सकते हो साइज के अनुसार से कि इस डायरेक्शन में जाएंगे यानी कि साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर जो साइज छोटा हो जाएगा तो यानी कि रिपल्सन ज्यादा होगा, और अगर जो रिपल्सन ज्यादा होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि निकलेगा एनर्जी ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक साइज इधर साइड डिक्रीज होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा। मैं ENC लिख दूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, समझ जाओगे? यस सर। हाँ, Yes, यानी sir. कि ENC यानी कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर। मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे बाद में मुझसे पूछेंगे सर ये क्या लिखते हो। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ENC का। अब अगर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बोलिए, कोई तो बोलिए। सर ज्यादा होगा। वेरी गुड आंसर, ज्यादा होगा क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा तो यानी कि एनर्जी जो है आपको बाहर से ज्यादा देनी पड़ेगी, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी जो है ज्यादा निकलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाफ फिल्ड एंड फुल फील्ड की। आप लोगों को देखो P3, P6, D5, D10 ये सारे के सारे क्या है, हाफ फील्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर जो स्टेबल होंगे तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेना चाहेंगे, अगर जो वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेंगे तो यानी कि वो उनकी जो है यानी कि एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, जहां पे कोई आएगा ही नहीं। मान लो कि मेरा घर जो है यानी कि सपोज करो कि मैंने जो है लद्दाख में बना लिया, वहां कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। वहां नहीं आएगा तो कोई रिपल्सन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी, कोई आएगा ही नहीं। क्यों आएगा? आते कहाँ पे आप, जहाँ पे लोगों को सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जरूरत होती है। अब दिल्ली में इसलिए जाते हैं लोग जो है इलाज उलाज कराने के लिए एम्स में। बहुत सारे लोग जो है कई दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इमरजेंसी में कई बार या बीमारी के कारण जो है कहीं पे जब रेफर कर देते हैं, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हमारे उधर जो है एक भागलपुर में है जवाहर कुछ मेडिकल है, वहां से रेफर करते तो PMCH में करते, यानी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है उसमें करते हैं। उसके बाद जो है अगर जब PMCH में भी नहीं होता है तो फिर हम लोग को दिल्ली रेफर किया जाता है, यानी कि एम्स में। दिल्ली की खासियत क्या है ना कि वहां पे कभी भी डॉक्टर पे प्रेशर नहीं आने दिया जाता है। अगर कभी देखना, नोटिस करना कि अगर जो सीट फुल है ना तो नेता लोग को भी नहीं लिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि शायद अभी दरी का केस आ रहा था, लालू यादव काफी ज्यादा
तबीयत खराब हो गई थी तो उनके लिए जो है सीट नहीं मिला था, तो उनको किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जो है यानी कि एडमिट कराया जाता है। पटना जो ये सारे जो होते हैं लोकल लेवल पे होते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, जबरदस्ती किसी पेशेंट को हटा के इमरजेंसी में जो है इस प्रकार से, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि काफी जो है सही रूल है वहां के दिल्ली के एम्स का। तो यानी कि एक बार अगर जो एडमिट हो गया तो जनरली वो ठीक ही हो जाता है, 90% चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जो नहीं हुआ तो फिर वहां से फिर कहीं कोई उपाय नहीं है, तो सीधे ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो जाना है ही ऊपर, आए हैं तो सबको जाना ही है। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से जो है लोग दुनिया को जो है कम से कम, आप लोगों का जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप लोग दुनिया में सिर्फ एक ही काम करते हो, डॉक्टर को बहुत ज्यादा जो है लोग भगवान के दर्जे से देखा जाता है, क्योंकि मुसीबत के समय ना सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही काम आता है। मैं पर्सनल मुसीबत की नहीं बात कर रहा हूँ, आजकल जो मैं बीमारी के रिलेटेड बात की बात कर रहा हूँ। तो उस समय देखना ना, हम लोग अगर जब कोई डॉक्टर हमें एक बार में ठीक कर देता है ना, तो हम उसको दुआ देते हैं। इसीलिए डॉक्टर को जो है ना दुआ भी लगता है, लेकिन आजकल इसका कई लोग जो है धंधा बना दिया है, तो उस टाइप से हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी भी मजबूरी हो जाती है कई बार। सुनोगे तो उन लोग कहते हैं कि मैंने इतना पैसे दे के जो है यानी कि डिग्री लिया है या पढ़ा है, तो मैं कहाँ से निकालूं, मैंने अपने घर बेच दिए हैं, ये फलां ढका, पता नहीं किस किस टाइप से जो है चीजें वो बोलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है यानी कि इतना मेहनत करो कि आपके लिए जो है दुनिया रोती है, कि सर मेरे पास तो यानी कि जो है करीब करीब जो है 30,000 या 35,000 जो मेडिकल की जो है सीट, वैसे तो 1 लाख के करीब है सब मिला जुला के, लेकिन अच्छे कॉलेज की मैं बात करूं 20 से 30,000 के करीब करीब होते हैं। तो जिसमें बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के, मैं छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि उसमें अगर जब उसमें जाते हो तो यानी कि आपकी जो है ना क्रेडिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है, यानी कि हाँ मैं इस कॉलेज से किया हूँ, मेरे को ये चीजें सिखाया। लेकिन छोटे मोटे कॉलेज से करोगे तो एक वैल्यू नहीं मिलती और चीजें जो है उतनी आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगी। अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे कॉलेज में भी था, यानी कि एक बार जो है ना, सपोज करो कि मैं अपने कॉलेज का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक लड़के जो है यानी कि बीटेक का था, उसकी एक्सीडेंट हो गई। कैसे उतर रहा था बस से, गवर्नमेंट बस थी, मतलब जो है हमारी यूनिवर्सिटी की बस थी, वो फ्री ही चलती है लगभग, यानी कि उसमें आके मर गया। तो अब जो है यानी कि बॉडी का पोस्टमार्टम करना था। तो बॉडी का पोस्टमार्टम करके जो है हमारे सर थे, उन्होंने कहा कि इस बॉडी को आप दे दीजिए, हम बच्चे को इन्हीं की बॉडी का जो है। लेकिन बाद में काफी बवाल हो गया, उनका कोई सोच मेरे को उतना खराब तो नहीं लगा। उन्होंने बोला कि इसके बदले हम जो दूसरे बॉडी के लिए पैसे देते हैं, हम इन्हीं के पेरेंट्स को दे देंगे, तो इनका जो है एक तरह से मुआवजा भी मिल जाएगा और कॉलेज भी दे देगा, तो फंड जो है ज्यादा आ जाएगा। लेकिन काफी ज्यादा विरोध हुआ, तो ऐसी चीजें हो जाती है कई बार। तो जो बॉडी जो प्राइवेट में होते हैं ना, तो वो बॉडी का सही से देखने तक नहीं देते हैं, एक ही बॉडी है, उसको जो है यानी कि केमिकल के अंदर रखते हैं, हाँ ये भाई हार्ट है, बस इसको दूर से ही देख के, आप कभी हाथ में टच करके नहीं देख सकते कि कैसा हार्ट है, कौन सा वेन है, कौन सा आर्टरी है, कितने डिस्टेंस पे आर्टरी है, कितने वेन है। तो ये सारी चीजें जो है आपको मिलेगी, यानी कि जब आप अच्छे कॉलेज जाओगे। तो इसीलिए हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि ये कब मिलेगा, जब आप सही डायरेक्शन में यानी कि जो मेहनत करोगे। हमेशा याद रखना, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है कि पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है, और उनकी जो है बार बार चीजें जो है प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या चीजें हमने पढ़ी है और क्या चीजें नहीं पढ़ी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि आपके पढ़ने से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 20 लाख स्टूडेंट है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। अब ये सर पीट के रहोगे कि सर मैं क्या करूं, मेरा तो नहीं होगा, या मेरे में जो इतने सारे स्टूडेंट हैं। देखो आपको एक ही सीट लेना है, और एक सीट आपके लिए बिल्कुल खाली पड़ी है। आप अगर जब मेहनत कर रहे हो, कोई कंपटीशन में नहीं है, अगर जब आप मेहनत कर रहे हो। अगर जब मेहनत नहीं कर रहे हो तो पूरी दुनिया यानी कि जो है कंपटीशन में है, और पूरी दुनिया को आप बहाना बनाने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, चीजें एक्सक्यूज है। दुनिया में हर कोई एक्सक्यूज देता है, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी एक्सक्यूज नहीं देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि चीजें जो है आपके लिए भी वही कंडीशन है, टॉपर के लिए भी वही कंडीशन है। आप अगर जैसे सुनोगे, अभी जैसे जो जेईई मेंस का टॉपर है, वो बोला मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, तो दुनिया से वो 12 घंटे पढ़ रहा है, यानी कि मतलब कोचिंग को मिला जुला के। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को भी मेहनत करना, मैं नहीं कहता कि 12 घंटे करो, अपनी कैपेसिटी के अनुसार से पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, एटलीस्ट एक एक 1.5 घंटा तो तीनों सब्जेक्ट को जरूर देना। चलिए मैंने बहुत ज्यादा थीसिस दे दिया है, अब हम यानी कि बात करते हैं। अगर इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, तो यानी कि एनर्जी रिलीज नहीं करेगा।
यानी कि 0 करेगा या बहुत कम करेगा। तो यानी कि इसीलिए याद रखना कि जब भी आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड दिखे तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 के करीब मान लेना। मैं नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल 0 मान लो, वेरी लेस होता है, बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी यानी कि क्या हो जाता है कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम यानी कि जो है ट्रेंड की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यानी कि मैंने कहा था कि अगर जो सबसे ज्यादा देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 2s1, और ये क्या हो जाएगा 2s2, और ये क्या हो जाएगा 2p1। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। ठीक है, अब देखो यानी कि आपको ये दिख रहा होगा यानी कि ये और कहाँ गया एंड नाइट्रोजन, और कौन सा यानी कि जो है बेरिलियम। ठीक है, यानी कि इनकी जो है यानी कि क्या है, अब ये हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है, ये कौन सा है फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। अगर ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, यानी कि कैसा है हाफ फील्ड है, और ये कैसा है फुल फील्ड है। ठीक है, अगर ये फुलफिल्ड है तो यानी कि इसकी, आपको मैंने कहा कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन ये ना तो लेगा ना देगा, तो यानी क्या हो जाएगा बिल्कुल 0 हो जाएगा। यहां से आप ये तो लिख ही सकते हो नियॉन, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम। फिर हमने कहा था कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, यानी कि आप चाहो तो इस प्रकार से अरेंज कर सकते थे, लेकिन यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। जनरली ये गलत होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो कार्बन है ना वो आगे जंप कर जाता है, ये एक्सपेरिमेंट से है। ठीक है, लॉजिक के अनुसार से देखो यानी कि ये तीन चीजों को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन देखा गया क्योंकि जो मैं बताऊं कि केमिस्ट्री है ना, पहले डाटा आता है यानी कि वैल्यू आता है, बाद में हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लो कि हाइड्रोजन का मास अगर जो मैं कहूं कि 1 है, तो यानी कि ऐसा नहीं कि आज हम हाइड्रोजन का मास मास 1 होगा, इस पहले भी था, लेकिन हम आज उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है। उसी तरीके से ये जो वैल्यू है यानी कि डाटा के अनुसार से आप इसको याद रखना। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा जो है यानी कि ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मैं इसको व्हाइट से लिख देता हूं ताकि कि आपको दूर से दिख जाए। ठीक है, यानी कि जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है, यानी कि सबसे कम नियॉन की, फिर नाइट्रोजन की, और ये जो वैल्यू आती है वो कैसे आ जाती है, एक्सपेरिमेंट से आती है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में अगर यहाँ पे COF हो जाता तब तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, एक चीज छूट गया, 1 मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास क्या हो गया, लिथियम देखो यानी कि क्या हो गया, यानी कि सबसे कम यानी कि जो है नियॉन का हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन का हो जाएगा, फिर बेरिलियम का हो जाएगा, फिर यानी कि जो हमारे पास क्या है ब्रॉन है। ठीक है, अब लिथियम यानी कि हमारे पास आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा COF। यहाँ पे देखो लिथियम यानी कि क्या कर जा रहा है, यानी कि जो है बहुत ज्यादा जो लिथियम भी यहाँ पे छूट गया ना। ठीक है, खैर यहाँ पे एक लिथियम भी जोड़ दूं, ये होना चाहिए। अब देखो यानी कि इस प्रकार से ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर जा रहा है यहाँ पे, यानी कि जो जंप कर जा रहा है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, ये जो वैल्यू हो जाती है, आपको इस डाटा को याद रखना है। कई बार जो है आपको इससे रिलेटेड आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, आपको ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, कुछ चीजें जो है आपको इन सब चीजों को कॉपी के टॉप हेड पे लिख लेना, क्योंकि बार बार ये आप पे यानी कि जो है काम आते रहेंगे। ठीक है, अब देखो यानी कि डाउन अ ग्रुप, यानी कि डाउन अ ग्रुप यानी कि बताइए कि नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, अच्छा साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, यानी कि जितना बड़ा घर उसमें आसानी से होगा, तो यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम एनर्जी निकलेगी, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। जनरली अगर जब मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम नहीं लेते हैं, यानी क्योंकि ये जो है यानी किस प्रकार से होता है। दूसरा मैं ले लेता हूं बेटा, बेरिलियम, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी।
यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, यानी कि जो है डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वहां पे एक्सेप्शन आ जाता है। एक्चुअली कहा जाता है कि जो सिलिकॉन है ना, उसकी साइज करीब करीब यानी कि जो कार्बन के बराबर हो जाती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यानी कि क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पे ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन करता है, और जब ये रिपल्सन करता है तो यानी कि क्या हो जाता है, ये जंप करके यानी कि कहाँ आ जाता है, यानी कि यहाँ सबसे कम आ जाता है। ऐसा जो है यानी सॉरी मैंने यानी कि ये जो क्या करता है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन करेगा, ठीक है। अगर जो रिपल्सन सबसे ज्यादा करेगा तो क्यों करता है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, क्योंकि इसकी साइज है ना लगभग लगभग सिमिलर हो जाती है, साइज लगभग लगभग सिमिलर हो गई। दूसरी बात, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा हो जाती है, और ये जब साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी स्टेबल हो जाती है, कुछ हद तक यानी कि क्या करने लगता है कि नोबेल के जैसा बिहेव करने लगता है। नोबेल के जैसा रहता नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं, लेकिन उससे थोड़ी सी ज्यादा जो है अच्छी स्टेबल कंडीशन में होती है। यानी कि मान लो कि मिडिल फैमिली है, जिसके घर में यानी कि प्रॉपर तरीके से जो है फादर वर्क कर रहे हैं, तो यानी कि उनकी घर देखना थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो जाती है, भले प्राइवेट काम कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, देखना जनरली कई सारे जो है जो टाटा कंपनी में काम करते हैं, या मैं अवंती की भी बात करूं, तो एक तरह से मतलब जो है बढ़िया स्टैंडर्ड में रहते हैं, यानी कि ऐसा टेंशन नहीं रहता है। जैसे कई सारे, मैं पहले जब पढ़ाता था तो कई तरह के प्रेशर रहते थे, लेकिन जब मैं अवंती में पढ़ाता हूँ तो यानी कि उस टाइप के उतना प्रेशर नहीं रहता, यानी कि एक तरह से लगता है कि हाँ गवर्नमेंट है, अपनी ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी आप कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे सिलिकॉन के साथ भी आ जाता है, तो इनकी पूरी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है, तो जिस कारण से ये क्या कर जाता है, यानी कि जो है ये जो है स्टेबिलिटी में जो है आगे बढ़ जाता है, जिस कारण से यहाँ पे जो है सिलिकॉन जो है ज्यादा यानी कि एनर्जी आपको जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो दिक्कत आएगी, जिस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है, फिर कार्बन की हो जाती है, फिर जर्मेनियम की हो जाती है, फिर टीन की हो जाती है, फिर लेड की होती है। सिमिलरली नाइट्रोजन में भी होगा, ये यहाँ पे जंप कर जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है यानी कि क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर जाएगा, ये जो है जंप कर जाता है। अगर ये जंप कर जाता है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से यानी कि हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अब ट्रेंड देखो, यानी कि सबसे बस खाली आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले केस में बस सेकंड वाले को यानी कि क्या कर देना, यानी कि ऊपर कर देना है, क्योंकि मैंने बताया था नीचे की ओर जाएगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, तो वहां से एनर्जी कम रिलीज होगी, क्यों रिपल्सन कम होगा। जितना ज्यादा छोटा साइज होगा वहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वहां पे एनर्जी ज्यादा निकलेगी। लेकिन सिलिकॉन जो है यानी कि एक तरह से साइज एकदम बिल्कुल बराबर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो है वो थोड़ा बहुत जो यानी कि क्या करता है, यानी कि कार्बन से जंप कर जाता है। मैं स्टेबल की कंडीशन में होता हूं तो यानी कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से जो है इस प्रकार से ये कर जाता है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। बट यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी चलती है ग्रुप 16 में। अब होना चाहिए था ये यहाँ, यानी कि सल्फर को तो सबसे आगे होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल सल्फर तो सबसे ज्यादा आगे होता है, लेकिन ये कहाँ आ जाता है, ये जो है सबसे नीचे आ जाता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है यानी कि क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और जैसे यानी कि ये देखो, यानी कि क्या हो गया, सल्फर तो सबसे आगे हो गया, लेकिन ऑक्सीजन सबसे नीचे आ गया, तो यानी कि सल्फर के बाद क्या आ जाता है, सेलेनियम, फिर टेलेनियम, फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। अब इन दोनों ट्रेंड को आप याद रखना, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी यानी कि जो है इस प्रकार से। अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। अब ध्यान से देखिए, मैं पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो है आपसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा है, यानी कि पहले आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालिए, फिर हम लोग यानी कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं, मेरे पास मान लो सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि यहाँ से क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन में देखेंगे कि किसकी ज्यादा है। खैर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। खैर, अब ये तो मुझे पता है कि सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। इतनी सी बात तो सबको पता है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि जो है यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो सल्फर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है।
ठीक है, आपने भी कहा कि ठीक है सर सल्फर का ज्यादा होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, यानी कि ग्रुप 16 में ज्यादा होता है, यहाँ पे क्लोरीन में सबसे ज्यादा होता है, तुमने लिख दिया। खैर सर अब कैसे बताएंगे किसका ज्यादा होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो 17 के एलिमेंट होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन की, फ्लोरीन की, फिर किसकी हो जाएगी, सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की। अब बताओ यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको लग रहा सर होगा कि ऑप्शन हाँ सर बोलिए बी। बी। सर ए। वेरी गुड पायल, बिल्कुल आपने सही पहचाना। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू पूछा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन्होंने जो एग्जामिनर ने पूछा था ना, इन्होंने इंडिकेट भी कर दिया था, यानी कि मेरे ख्याल से मेडिकल का क्वेश्चन है ये, सीपीएमटी का कई क्वेश्चन है, अब इस भी मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने क्या करा है कि निगेटिव साइन, यानी कि उन्होंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या लेना है, आपको निगेटिव वाला लेना है। यानी कि अब यानी कि क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है ए हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यानी कि जो है इसको हम लोग को क्या करना था, यानी कि जो है सॉल्व करना था। चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यानी कि आपसे सेकंड क्वेश्चन है, ये मैंने जस्ट बताया, तो आप लोग प्लीज बताइए, थोड़ा सा साइन में कन्वर्ट जो है गलत कर दिया था मैंने, तो आप लोग को वैसे आंसर दिख जाएगा, मैंने बहुत बता भी दिया आप लोगों को। चलिए तो बनाइए इसको। बना लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक। हाँ बोलिए। सर ऑप्शन बी। ओके, सबका बन गया? हर्ष, प्रवीण, प्रक्षित, अंशिका, सेजल। सर बी। ओके ठीक है, चलिए मैं बनाता हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था फ्लोरीन क्लोरीन वाला ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बस आपको मैंने क्या कहा था, इसको यहाँ पे जब कर दीजिए, तो यानी कि सबसे ज्यादा तो क्लोरीन का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, फिर किसका हो जाएगा, ब्रोमीन का, फिर किसका हो जाएगा, आयोडीन का। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। खैर मेरे पास यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि फ्लोरीन क्लोरीन, है ही नहीं कोई सीक्वेंस में, यानी कि बी बी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यानी कि अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन क्लोरीन, ये तो यानी कि गलत है, यानी कि क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, ये भी गलत है, यानी कि जो है हमें जो है क्लोरीन का ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन का कर दे, यहाँ पे फ्लोरीन का कर दे, तो ये दो तो गलत है, यानी कि आंसर तो होगा सॉरी, यानी कि जो आंसर होगा या तो ए होगा या तो बी होगा। खैर अब ध्यान से सुनते हैं कि फ्लोरीन की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, यानी कि फ्लोरीन की वैल्यू कम है, क्लोरीन की ज्यादा। बट ब्रोमीन की जो वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि किससे ज्यादा होनी चाहिए, देखो ब्रोमीन की जो वैल्यू होनी चाहिए यानी कि इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और यानी कि इस प्रकार से आयोडीन की। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि जो फ्लोरीन की वैल्यू है, यानी कि दोनों ऑप्शन सेम ही लिख दिए क्या, या ए एंड बी शायद दोनों सेम ही है, एक ऑप्शन हमको रखना पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज हो गए थे, तो इसलिए जो है मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा इन्होंने क्या करा है कि घुमा के क्वेश्चन पूछा, सीधे सीधे नहीं पूछा, आपको ट्रेंड ये दिया हुआ, लेकिन इन्होंने क्या करा कि चीजें वही पूछा, लेकिन वो क्या करा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के फॉर्म में पूछा है। यानी कि फ्लोरीन की यानी कि क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से, और ब्रोमीन की यानी कि क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी क्लोरीन से, तो यहाँ पे भी है। यानी कि इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, चलिए आप लोग इसको बनाइए, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सही बनाना, गलती मत करना। जनरली 90% बच्चे गलत कर देते हैं, मैं नहीं चाहता सर कि सी ऑप्शन। सर ऑप्शन सी। ओके। ऑप्शन सी। यानी कि आपसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि जिसकी साइज छोटी होनी चाहिए, उससे यानी कि क्या होना चाहिए कि एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो साइज छोटी किसकी है, यानी कि इसकी है बी की, तो आप कैसे कह रहे हैं सी? मैंने क्या कहा कि साइज क्या होनी चाहिए, जिसकी छोटी होनी चाहिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो इस हिसाब से तो बी होना चाहिए। तो आप लोग सी कैसे मार रहे हैं?
आप लोगों ने क्या लॉजिक से बनाया? आंसर बिल्कुल सही है, मैं नहीं कहूंगा कि गलत है, आंसर बिल्कुल सही है। तो किस लॉजिक से आप लोगों ने बनाया? सर क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है, ये फ्लोरीन है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो यानी कि इनकी जो है काफी कम हो जाएगी। लेकिन ये देखो फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन जीतता है? क्लोरीन एक्सेप्शन वाला चीज है, इसीलिए यानी कि क्या कर जाता है, क्लोरीन जीत जाता है। आधी से ज्यादा जनता जो है इसको बी को मार्क किया जाती है, बट राइट आंसर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम यानी कि बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैं बात करूं तो ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है उस चीज को सीखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, जैसे एक, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी। जैसे मान लो कि कहीं पे कोई फंक्शन है, जैसे आज ही महाशिवरात्रि है, तो कई सारी जगह पे जो है फूड दिया जाता है। अब स्मेल को सूंघ के हम खींचे चले जाते हैं, यानी कि वो क्या कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि टेंडेंसी है, यानी कि हमें जो है खींच रहा है। लेकिन वहां जाने के बाद आप कितनी पूरी खाते हो, एक खाते हो, दो खाते हो, ये यानी कि क्या है, यानी कि आपकी रखने की टेंडेंसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये सिर्फ टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रॉन को खींचना। जैसे मैग्नेट जो होता है वो एक लोहे को खींचता है, वो उसको अपने अंदर नहीं रख पाता, बस वो खींचने की टेंडेंसी रखता है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और अ फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब वो खींचेगा कि जैसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, वो दूसरे को यानी कि खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझना कि भूख, आप इस तरह से समझना कि उसकी भूख है। यानी कि जैसे मैं हॉस्टल में अगर जब पढ़ता था, तो यानी कि जैसे मान लो कि किसी दिन भूख लग जाता था, तो यानी कि क्या हो जाता था, रूम से बाहर निकल के खड़ा रहता था कि जैसे ही बेल बजेगी तो हम लोग जो है दौड़ के जाएंगे। तो यानी कि मेरी भूख क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि जब भूख बहुत ज्यादा लगेगा तो 4 की जगह हम 10 खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि इसी प्रकार से यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को यानी कि खींचने का जो भूख है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो सिंबल होता है ना, वो जेटा होता है। यानी कि आपको कई पहले भी मैंने बताया था, जब वहां पे निकाल रहे थे तो वहां पे जो सिंबल का यूज करते थे, तो वहां पे मैंने क्या कहा था, इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, जीटा कहते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं रहती। आप इस बात को याद रखना कि सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही ऐसा होता है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखो डिफरेंस हम समझाते हैं कि क्या क्या अंतर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। देखो, इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसके पास टेंडेंसी होती है, यानी कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यानी कि अट्रैक्ट करने की। जबकि इसके पास क्या होता है, इट टेंडेंसी हैज टू, सॉरी, ये क्या करता है कि एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, जबकि ये क्या करता है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। यानी कि ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे हमने कहा कि हमें जो है रोटी की भूख लगी है, किसी पार्टी में जाते हैं, तो यानी कि हमारे पास यानी कि क्या है कि खुशबू के स्मेल से हम जो है उसकी और खींचे चले जाते हैं। वहां जाने के बाद आप कितनी रोटी खाते हैं या पूरी खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो क्या हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है। इट्स अकर इन आइसोलेटेड एटम। जबकि ये जो होता है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, हम एक एक की बात करेंगे, सिंगल सिंगल एटम या एलिमेंट की बात करेंगे। जबकि यहाँ पे हम बात करेंगे कोवेलेंट की। जैसे मान लो मेरे पास यानी कि HCl है। ठीक है, मेरे पास यानी कि क्या है, HCl है। अच्छा बताओ कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि क्लोरीन की। अभी आपको नहीं पता, लेकिन अभी थोड़ी देर में पता लग जाए। तो यानी कि अब मान लो कि क्लोरीन की ज्यादा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच के रखेगा। और जैसे ये खींच के रखेगा तो यानी कि इसकी ओर, अगर जैसे मैं कहूँ कि H है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बीच में होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो क्लोरीन में यानी क्यों, क्योंकि दोनों बराबर ताकत से खींचेगा तो बीच में रहेगा। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ऐसे समझो कि मान लो कि दो, एक बड़ा लड़का है और एक छोटा बच्चा है। ठीक है, जैसे मान लो कि हॉस्टल में एक 8 क्लास का बच्चा है और एक 6 क्लास का बच्चा है। 8 क्लास का बच्चा मजबूत होगा। अगर से मान लो कि कोई चीज अच्छा मिल रहा हो, मतलब जैसे मान लो स्कूल में जैसे हम लोगों को मिलता था, तो ये क्या करेगा, इसका छीन के खा जाएगा। यानी कि इसका रोटी यानी कि किधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा। ऐसा आप लोग नहीं करना, ठीक है, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है, अगर से आप लोग कॉलेज जाते हो तो यानी वैसे तो वो कॉलेज सब में ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं आता कि जिसको जो खाना खाओ,
कोई मना करने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि जब भी बात करेंगे ये कहाँ पे बात करेंगे, आइसोलेटेड के केस में बात करेंगे, और जबकि ये जो बात करेंगे यानी कि क्या करेंगे, कोवेलेंट के केस में। तो यानी कि कोवेलेंट के केस में अगर जब बात करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इधर की ओर जो है क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अकेले की वैल्यू होती है। जैसे आपने कितना नंबर स्कोर किया तो यानी कि जो है आपकी वैल्यू हुई, लेकिन मेरे से पूछा जाता है कि आपकी क्लास में कितना परसेंटेज किया, यानी कि रिलेटिव वैल्यू। ये किसी के रेफरेंस में निकाला जाता है, से ऐसे नहीं निकाला जाता है। जैसे कि मास हो गया, आप लोग जो है किसी के रेफरेंस में निकालते हो, ऐसे नहीं कहते कि ये ले जाओ यानी कि 1 kg हो जाएगा। हम लोग उसको क्या करते हैं, वेट मशीन पे रखते हैं, वेट मशीन से जो है मेजर करते हैं कि ये है आपका 1 kg चावल या 1 kg जो है शुगर है। तो इस प्रकार से हम लोग जो मेजर करते हैं। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम और किलो जूल, जबकि इसकी यूनिट क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब यानी कि कौन कौन से यानी कि जो फैक्टर पे ये अफेक्ट करता है, यानी कि साइज ऑफ एटम जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज। यानी कि जिसकी साइज कम होगी, यानी कि साइज डिक्रीज होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, साइज यानी कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि साइज अगर इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका लॉजिक समझना कि न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा जिसका साइज बड़ा होगा, तो वो उतना अच्छे से खींचेगा नहीं। अगर जो खींचेगा नहीं तो यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो नहीं खींच रहा है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से जो है जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी साइज कम होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यानी कि इस डायरेक्शन में क्या हो जाती है, यानी कि जो इंक्रीज होता है। आप लोगों का 2-3 मिनट ही है, आप लोग प्लीज लेफ्ट मत कीजिए। इसके बाद बायोलॉजी की क्लास होगी ना। यस सर। हाँ, तो आप लोग एकदम लेफ्ट मत कीजिए। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन, यानी कि चार्ज ऑन कैटायन की हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, अगर आप पे इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज पे, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई एक एटम है, अब उसको कोई चार्ज नहीं था, अब प्लस आ गया, इसके पास यानी कि कमी होगी। अब ये कमी होगी तो ये क्या करेगा, दूसरा जहां भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा खींचेगा, यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ये उतना ही ज्यादा यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, यानी कि क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, Mn2 प्लस और Mn+6 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि Mn+6 की, यानी कि जितना ज्यादा हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा ये जो हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इस एटम के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और आपने दे दिया, यानी कि क्या करेगा, अब रिपल्सन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रिपल्सन करना शुरू कर दिया। अगर जो रिपल्सन करना शुरू कर दे तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि कम हो जाएगी। तो यानी कि जिस पे जितना ज्यादा होगा उस पर उतना कम होगा, जिस पे कम हो जाएगा तो यानी कि इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से जो है इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। यानी कि अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी, चार्ज के अनुसार से लिखूं, एनायन के अनुसार से लिखूं, एनायन अगर जो इंक्रीज करेगा नेगेटिव चार्ज मतलब, तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और एनायन जिसका कम होगा, यानी कि एनायन की वैल्यू कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम यानी कि बात करते हैं परसेंटेज, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा, एक अच्छी सी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप फटाफट से निकाल सकते हो। खैर, अब यहाँ पे मैं देखो परसेंटेज ऑफ एस, यानी कि अच्छा मुझे बताओ कि इसमें परसेंटेज ऑफ एस कितना होता है, कोई बताना चाहेंगे। तो 50%। वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हम जब भी परसेंटेज निकालते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन का, यानी कि sp sp2 sp3 sp3 d2, यानी कि जो भी आप लिख रहे होंगे d1 d2 d3, अगर जो आपको परसेंटेज निकालना है ना, देखना कि कितने ऑर्बिटल है, टोटल 2 ऑर्बिटल है, एक s का है, एक s का है, एक p का है, यानी कि हम लोगों ने क्या करा, टोटल जो है यानी कि इस प्रकार से 2 लिख दिया।
अब जिसका निकालना है एस का निकालना है तो 1, तो यानी कि हमने क्या कर दिया 1 लिख दिया और इसको परसेंटेज यानी कि कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर sp2 में निकालना है मुझे s का, तो यानी कि कितना हो जाएगा, s का परसेंटेज निकालना है तो s कितना ऑर्बिटल 1, और अगर जब मुझसे पूछा जाए यानी कि टोटल कितने s1 और p2 यानी कि 3 हो गए, यानी कि कितना हो जाएगा 33%। ठीक है, उसी तरह से मुझसे यहाँ पे पूछा जाए कि sp3 में यानी कि s कितना है 1 है, टोटल कितना है 4 × 100 यानी कि कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए कि sp3 d2 में p का परसेंटेज बताइए आप लोग फटाफट से कैलकुलेट करके, थोड़ा बहुत रह गया ना, कोई नहीं, अब एक छोटी सी एक्स्ट्रा क्लास किसी दिन लेंगे और उसमें जो है कवर सर कर। 50%। ओके वेरी गुड, यानी कि कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है, यानी कैसे निकालेंगे, पी का निकालना तो पी के कितने ऑर्बिटल है 3, एस का कितना 1 और पी का 3 4 और 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6 × 100 यानी कि 1/2 यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक आपसे एक लोग आप लोग बताइए कि कल एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। Yes, sir. अ,